नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भसीन और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 मार्च तक का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, वर्ष 2014 से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत कर हर चरण में उनके लिए विशेष नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि न केवल नारी शक्ति का विकास हो, बल्कि नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास नए भारत की आधारशिला बने। नए भारत के विकास चक्र में महिलाओं की भागीदारी निरंतर रूप से बढ़ रही है। नारी जब कोई जिम्मेदारी संभालती है तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वो जी जान से जुट जाती है। ऐसे में अब अमृत काल में नारी शक्ति का अभ्युदय सुनिश्चित हो, इसके लिए सशक्तिकरण की इस यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाना सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में नारी शक्ति को अपने एजेंडा में सर्वोपरि रखा है। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि नारी शक्ति आज नए भारत की पथ प्रदर्शक बनकर उभरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यही हमारी आवरण कथा बनी है। कल्पना कीजिए कि आप 140 करोड़ देशवासियों के चुने नेता हैं, जिसके सोशल मीडिया पर बड़े प्रशंसक समूह हैं, और आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से 7 महिलाओं को पूरे दिन के लिए सौंप देते हैं। कैसी अनुभूति होगी आपको? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना एक्स अकाउंट 7 महिलाओं को सौंप दिया था। कथनी और करनी में साम्यता का ये अद्भुत उदाहरण ही दरअसल नए भारत के केंद्र में नारी शक्ति को समान अधिकार और अवसर दे रहा है, जहां महिलाएं भी सुरक्षा और सम्मान के साथ सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। और अब इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट नारी शक्ति को समर्पित करने की घोषणा की है। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। आप किसी भी क्षेत्र पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिलाओं का योगदान कितना व्यापक है। साथियों, इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों की बात होगी। यदि आप चाहती हैं कि ये अवसर आपको मिले तो नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से इस प्रयोग का हिस्सा बने और मेरे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाए। तो आइए इस बार महिला दिवस पर हम सब मिलकर अदम्य नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें, सम्मान करें, नमन करें। श्रोताओं, इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, छात्रों का मनोबल बढ़ाने वाली परीक्षा पे चर्चा, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब इसमें शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और फ्रांस की यात्रा सहित पखवाड़े भर के उनके अन्य कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। पत्रिका के इनसाइड पेज पर 12 मार्च को दांडी मार्च की वर्षगांठ पर विशेष सामग्री और बैक कवर पर 3 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व वन्य जीव दिवस को समाहित किया गया है। विनीता, परीक्षाएं अक्सर छात्र और उनके परिवार के लिए तनाव का कारण बन जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस नैरेटिव को बदलता जा रहा है। प्रत्येक संस्करण में परीक्षा से संबंधित चिंता से निपटने के लिए अभिनव तरीकों पर रोशनी डाली जाती है। इसी कड़ी में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया गया। इस आयोजन में अनौपचारिक बातचीत में पीएम मोदी ने छात्रों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। बंद कमरे से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिल्ली के सुंदर नर्सरी के खुले वातावरण में छात्रों के साथ 1 घंटे तक परीक्षा पे चर्चा की। 5 करोड़ से अधिक भागीदारी के साथ इस वर्ष का कार्यक्रम एक जन आंदोलन के रूप में सामने आया।
इस वर्ष सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 36 छात्रों का चयन सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सीबीएसई और नवोदय विद्यालयों से किया गया। परीक्षा पे चर्चा 2025 के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स को उत्साह और बिना किसी डर के सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। परीक्षा पे चर्चा का नया संस्करण परीक्षा के तनाव से बेहतर ढंग से निपटने के तरीके बताता है और गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से कहा कि विफलताओं को अपना शिक्षक बनाना चाहिए। जीवन सिर्फ परीक्षा नहीं है, फेल होने से जीवन रुकता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने परीक्षा से संबंधित तनाव को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का काम किया है। इस कार्यक्रम ने छात्रों को दबाव में रहकर भी अच्छा करने और उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हर साल इस संदेश को और मजबूती प्रदान करता है कि परीक्षाएं अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। छात्रों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें तिल से बनी मिठाइयां भी वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ बातचीत में कहा कि हमारा जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम उसी में टाइम लगा देते हैं। जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं उसको हाथ तक नहीं लगाते हैं, जबकि हमें चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है, ये ज्योग्राफी के दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण में क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूंगा। ऐसे मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक्स, अरे तू समझता क्या है, आजा आजा मेरे साथ मुकाबला कर। मन में मुझे विजेता होना है, मुझे शरणागति नहीं स्वीकारनी है, मुझे झुकना नहीं है का एक भाव होना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को परीक्षा पे चर्चा में क्या मंत्र दिए, आइए सुनते हैं। फोन आया तो चिपके हुए हैं। उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या करूं। जी। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचना। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक एक बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करना और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सके नहीं तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है, हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं, और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगाते। सही बात है। इस अवसर पर शिक्षकों से प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों में तुलना नहीं करने का आग्रह किया। परिवारजनों से पीएम मोदी ने आग्रह किया कि आप अपनी संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए। परीक्षा पे चर्चा 2025 में 7 ज्ञानवर्धक एपिसोड आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियां एक साथ आईं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। इसके लिए 3.56 करोड़ पंजीकरण हुए, जबकि 1.55 करोड़ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन गतिविधियों में शामिल हुए। इस तरह 5 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ परीक्षा पे चर्चा एक ऐतिहासिक सफर बन गया। गत वर्ष 7वें संस्करण में 2.26 करोड़ पंजीकरण हुए थे। छात्रों के साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ पौधे भी लगाए। साथ ही उन्होंने पौधों की सिंचाई का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि जो पेड़ लगाए हैं उसके बगल में एक मिट्टी का मटका लगा देना चाहिए, उसमें महीने में एक बार पानी भर देना चाहिए, जिससे इसका ग्रोथ जल्दी होगा। परीक्षा पर चर्चा की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जब पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी। ऐसे समय जब कई देश अमेरिका के कई फैसलों से भारी उथल पुथल का सामना कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ मेक इंडिया ग्रेट अगेन को जोड़ते हुए नेशन फर्स्ट को सबसे आगे रखा, तो दोनों देशों के रिश्तों की गर्मजोशी भी आपसी बातचीत के मुद्दों से लेकर साझा बयान तक दिखी। भारत अपनी यथार्थवाद की उस नीति पर चल रहा है जहां किसी क्षेत्रीय या फिर वैश्विक लक्ष्य के लिए सिर्फ हितों के आधार पर रिश्ते बनाने की बजाय उसके हित से जुड़े मूल्यों के आधार पर संतुलित होते हैं।
खासतौर पर ऐसे मूल्य जो एक ऐसी उभरती शक्ति के हैं जिसके इरादे विस्तारवादी होने के बजाय समानता के भाव के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर उसकी भूमिका को बढ़ाते हैं। दुनिया में भारत की इस बदली हुई भूमिका के कारण ही अमेरिका के साथ उसके संबंध समय के साथ और मजबूत हुए हैं। हिंद प्रशांत में रणनीतिक साझेदारी से लेकर व्यापार, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी रुख, ऊर्जा समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों देशों की करीबी दुनिया के सामने है। रिश्तों में इसी मजबूती की मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान भी दिखाई दी, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने आपको बहुत याद किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को एक शानदार दोस्त और एक अद्भुत व्यक्ति भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस में पहले कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका संबंधों के बढ़ते दायरों को याद कर उन्हें दूसरे कार्यकाल की बधाई दी। साथ ही कहा कि अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से परिचित हैं। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर हैं। विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी MIGA है। भारत और अमेरिका जब साथ काम करते हैं तो MAGA प्लस MIGA बन जाता है, मेगा पार्टनरशिप। मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी, और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्पेस देती है। बैठक में बहुपक्षीय सहयोग और अवैध प्रवासी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने US इंडिया कॉम्पैक्ट की भी शुरुआत की, जिसका मतलब है सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को बढ़ावा देना। अमेरिका ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अपना दृढ़ समर्थन दिया। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में ऊर्जा व्यापार बढ़ाने, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए अमेरिका ने भारत का समर्थन किया। भारत और अमेरिका ने 123 असैन्य परमाणु समझौतों को पूरी तरह से साकार करने की घोषणा की। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक साहसिक निर्णय लिया है। मिशन 500 के तहत वर्ष 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार दुगुना से अधिक करके $500 बिलियन करने का लक्ष्य तय किया गया है। अमेरिका ने बॉर्बन मोटरसाइकिल, ICT उत्पादों और धातुओं के क्षेत्र में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने के साथ अमेरिकी कृषि उत्पादों के बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत के फैसले का स्वागत किया है। भारत के आम और अनार का निर्यात बढ़े, इसके लिए अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों की भारत ने सराहना की। दोनों देशों ने दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने का संकल्प लिया गया। 26/11 को मुंबई में हुए हमलों और 26 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में AB गेट बम विस्फोट जैसे जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए अलकायदा, ISIS, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा सहित आतंकवादी समूहों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। अमेरिका ने घोषणा की कि उसने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है। इसके अलावा पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पेरिस में 14वें भारत फ्रांस CEO फोरम को संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने फोरम में आए फ्रांसीसी कंपनियों के CEO को भारत आने का निमंत्रण देते हुए कई उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का जिक्र करते हुए फ्रांसीसी कंपनियों से भारत के साथ साझेदारी करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका फ्रांस दौरे की सभी जानकारी आप पत्रिका में पढ़कर ले सकते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसे विविधता के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देश में 106 राष्ट्रीय उद्यान, 343 संरक्षित और कम्युनिटी रिजर्व और वन क्षेत्र करीब 1,78,640 वर्ग किलोमीटर है। इनमें 22 लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण और पुनर्वास किया जा रहा है। इनमें हम्पबैक व्हेल, हिम तेंदुआ, हंगुल, सेंगाई हिरण, समुद्री कछुआ, बस्टर्ड, लाल पांडा, निकोबार मेगापोड, जर्डन कोर्सर, काराकल सहित 22 जीव हैं। विशेष वन्य जीव दिवस को पत्रिका के बैक कवर पर स्थान दिया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। कल मिलते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। इसके साथ ही मुझे यानी विनीता को और मुझे राकेश भसीन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।